नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। यहां हम एक सिंपल सा पैटर्न समझेंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से और विदाउट कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि एग्जाम देते वक्त आप किसी भी बात से कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ 100 लगाना है या कैसे 100 लगाना है, इस पैटर्न को समझने के बाद आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप बोर्ड पर देखिए। पर सेंट, सेंट मीन्स 100, प्रति शत, शत का मतलब 100। अब इनके लिए जो साइन लगाया जाता है वो इस तरह का होता है, ये परसेंट का साइन है। और जब इस साइन को कन्वर्ट किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है वो देखिए। ये हुआ पर और ये हुआ सेंट। ये एक सिंपल सा पैटर्न आपके सारे सवाल विदाउट कंफ्यूजन करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 10%, तो 10 एज इट इज और परसेंट की जगह पर ये सिंबल आ जाएगा। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10 को एज इट से लिखेंगे और परसेंट की जगह पर ये सेंट मीन्स 100। इस तरह से हम करते हैं। अब आप देखिए सवाल। फर्स्ट सम, %25 of 120, या ऐसा लिख सकते हैं 120 का 25%। हम सवाल यहां सॉल्व करेंगे और यहां मैं जो सवाल लिखूंगा तो इन 5 सवालों को इजीली सॉल्व करवाने के बाद मैं इनके बारे में मतलब आपको और बताऊंगा कि इनको फास्ट कैसे आप कर सकते हैं और इनमें मतलब क्या मैटर छुपा है। तो आप यहां देखिए फर्स्ट सम। वन ट्वेंटी सेपरेशन कर लेते हैं। मैथ्स में इस तरह से आप मतलब कीजिए तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता है। 120 का, ऑफ मीन्स का के लिए आप लगाइए मल्टीप्लाई का साइन। 120 का 25 और ये हुआ आपका परसेंट। अब हम सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसल आउट, 5 2 जा 5, 5 जा 2 1 जा और 2 6 जा। अब 12 कन्वर्ट हुआ 6 में, 25 5 में,
नीचे 1 है उसे ऑमिट कर देंगे और ये आपका हुआ 30 आंसर। कोई परसेंट वगैरह का साइन नहीं लगाना है, वो यहां लग चुका है। हमें इसका मतलब एक्चुअल निकालनी है वैल्यू, वो 30 आई है आपकी। अब आप सेकंड सम देखिए। कन्वर्ट 72 अपॉन 360 इंटू परसेंट। हमने लिखा 72 अपॉन 360 जो कि हमें सवाल में दिया है। अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर को, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। और मैथ्स में इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 100 अपॉन 100 जब इन्हें काटेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से हम करते हैं। और अब हम इस नीचे वाले 100 को एक बार के लिए मतलब सेफ रखते हैं और बाकी जो भी हमारी संख्याएं हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसल आउट। अगर आपको 12 की टेबल आती है, देखिए टेबल्स आपको मैथ्स में आनी ही चाहिए, हर तरह से मतलब आपको हेल्पफुल रहती है। तो आप 12 की टेबल से सीधा काट सकते हैं, 12 3 जा और 12 6 जा। और अगर नहीं आती है तो आप छोटी टेबल से काटिए। आप 3 1 जा 3 2 जा। तो यहां हमारे पास 72 कन्वर्ट हुआ फाइनली 2 में, मल्टीप्लाइड बाय 10, और नीचे हमारे पास में आया इस तरह से 100। ये हुआ आपका 20 अपॉन 100। अब आप इस पैटर्न में देखिए कि हमने 20 एज इट इज रखा और परसेंट की जगह हमने ये साइन लगा दिया और ये हुआ हमारा आंसर विदाउट कंफ्यूजन। बस मैं यही चाहता हूं कि आप मतलब क्लियरली विदाउट कंफ्यूजन कंसेप्ट समझ लें। और देखिए शुरू में स्लो चलना जरूरी है, आप माइंड को मतलब धीरे धीरे चार्ज कीजिए। अब आप थर्ड सम देखिए। तीसरे सवाल में आपको इस तरह से दिया है 200 का कितना प्रतिशत 156 है। और दूसरी बात कि मैथ्स में हिंदी से या इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स मैथ्स है। मैं दोनों तरह से आपको समझा रहा हूं। तीसरा सवाल, 200 का कितना प्रतिशत 156 है। तो आप थर्ड सम देखिए। हमने लिखा 156 अपॉन 200 और हम सेकंड सम की ही तरह इसको आसानी से कर लेंगे। 100 से हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया
फिर इसे हमें सेफ रखना है। आप देखिए 0 0 0 0 कैंसल आउट, और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 इन हैंड 16, 2 8 जा 16। तो हमारा आंसर आया 78%। आप नियमों को समझते हुए चलेंगे तो सवाल हर तरह से आपको आसान लगेंगे। फोर्थ सम और फिफ्थ सम, ये मतलब रिजल्ट निकालने के कंसर्न से हैं। तो मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम है तो 70 मार्क्स का होता है, तो उस बिहाफ पर आपका ये सम है। $56 आउट ऑफ 70 मीन्स इस तरह से आपके नंबर लिखे हुए होते हैं। तो हमने इसी तरह से लिखा 56/70। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब परसेंटेज के मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। फर्स्ट में इजी सम्स हैं और सेकंड वीडियो में आपको कुछ इस तरह के सम मिलेंगे कि मान लीजिए आप शोरूम वगैरह पर देखते होंगे कि 50 + 50% डिस्काउंट, तो वो एक्चुअल में क्या होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपकी खुद की शॉप है, तो आप शॉप पर कितना क्विकली डिस्काउंट मतलब काट करके और मतलब कस्टमर को आप डील कर सकते हैं, तो वो फास्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ हार्ड सम्स हैं, मगर यहां आपको इजी सम्स करने हैं। आप माइंड को चार्ज कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो यहां भी हमने इसी तरह से किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसे हम सेफ रखेंगे। 0 0 कैंसल आउट, 7 1 7 8 7, और ये आया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100। 80 अपॉन 100, और अब पैटर्न की हेल्प से ये आया आपका 80%। मीन्स अगर आपके 70 में से 56 मार्क्स आए हैं तो आपके 80% मार्क्स आए हैं। अब आप लास्ट सम और देखिए, फिफ्थ सम। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, मतलब डिवाइड जो हम कर रहे हैं तो मैं इजी डिवीजन ही करवा रहा हूं, क्योंकि हमें टॉपिक पर ध्यान देना है। मेन कंसेप्ट यह है। फिफ्थ सम में आप देखिए, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 600, और उसमें से आपने गेन किए मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 498। इसे भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। और फिर मैं आपको इन सवालों के बारे में कुछ और बताऊंगा। फिफ्थ सम देखिए आप, 498 डिवाइडेड बाय 600
सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे। इस 100 को हम सेफ रखेंगे, 0 0 0 0, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, 1 in hand 18, 6 3 जा 18। तो ये आया आपका 83 अपॉन 100 और फाइनली 83% मार्क्स आपने गेन किए इन टर्म्स ऑफ परसेंट। अगर आपने 600 में से 498 मार्क्स गेन किए हैं। अब ये हुए आपके सवाल इजी तरह से। अब इनके बारे में आप देखिए, मान लीजिए अगर हम फर्स्ट सम की बात करते हैं तो देखिए, अब तक अगर आपका माइंड चार्ज हो गया हो तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहां बात करें 50%, तो 50% का मीनिंग हुआ 50 अपॉन 100 और फाइनली ये आ गया 1/2। इसी तरह से 25% की बात करते हैं तो 25 अपॉन 100 सीधा भी हम काट सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आपका आया 1/4। मीन्स अगर आपको 50% निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अगर 25% निकालना है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको 75% निकालना है तो वो होता है 3/4, वो भी आप देख लीजिए। हम लिखेंगे 75 अपॉन 100 और 25 की टेबल से आसानी से कट जाएगा। 25 3 जा 25 4 जा मतलब 3/4। अब आप फर्स्ट सम में देखिए कि आपको 120 का 25% निकालना है। मीन्स आपको 120 का 1/4 करना है। तो आप 120 को सीधा 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 30। अब इसमें भी और फास्ट कर सकते हैं कि आप 120 की जगह केवल 12 काउंट कीजिए एक बार के लिए। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 और 0 आप लगा दीजिए एज इट इज। आप देख लीजिए यहां पर 120 है तो इसमें आप 12/4 कीजिए 3 और ये 0 आपका एज इट इज लग जाएगा। ये आपका आया आंसर 30। इस तरह से आप फास्ट भी समझ सकते हैं, मगर पहले आप अपना माइंड चार्ज कीजिए और उसके लिए आपको स्लो चलना ही होगा। अब माइंड चार्ज कैसे करना है वो समझिए। आप सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। सही सवाल करने से माइंड चार्ज होता है, गलत से डिस्चार्ज। इसलिए अपनी एबिलिटी मतलब डेवलप कीजिए कि आप सही सवाल कर सकें। अब आप सेकंड सम देखिए। सेकंड सम में जो ये आपको 360 दिया है, तो इस तरह का कंसेप्ट पाई चार्ट बनाने में काम में आता है। पाई चार्ट इस तरह से बनता है सर्कल में, और उसमें अलग अलग मतलब डिवीजन होते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं वो। ये सेक्शन है, तो मान लीजिए अगर ये काउंट किया जाए तो ये 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 में से ये 72 है। अब थर्ड सम देखिए।
200 का कितना परसेंट 156 है? तो यहां 200 है। परसेंट का मतलब 100 का बेस, यहां पर 200 है, तो 200 में से 156, तो 100 में से उसका आधा कर दीजिए। आप इसको सीधा 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ सम, जो मैंने बताया था आपको हाफ ईयरली एग्जाम वाला कंसेप्ट, तो इसमें आप देखिए कि 56/70, देखिए यहां मैं ये सब फास्ट करवा रहा हूं, पहले हम स्लो और तरीके से सवाल कर चुके हैं। अब यहां आप देखिए कि 70 किसका 10 टाइम्स है, तो 77 का 10 टाइम्स है। अब आप 7 की टेबल बोलिए, 7 8 जा 56, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये मान लीजिए 7 से हमने काटा, 7 8 जा और 7 10 जा, तो ये हमारे पास आया 8/10 या 80/100, तो ये सीधा आपका हो गया 80%। फिफ्थ सम में मैक्सिमम मार्क्स 600 दिए हैं आपको। यही वाला कंसेप्ट यहां लगेगा कि यहां पर मतलब 6 नंबर का 1% होगा। आप यहां देख लीजिए 600 जो है ये आपका 100% है, तो 60 जो होगा वो आपका 10% होगा और 6 आपका 1% होगा। तो आप इस 498 को मतलब इतना बड़ा सवाल करने की बजाय इसको आप सीधा 6 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको इजी मेथड भी बता दिए, फास्ट भी बता दिए, लेकिन आप मेरी गाइडलाइंस का ध्यान रखें, पहले माइंड को चार्ज करें, भागम भाग से कोई फायदा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।